डायपर बदलना। रीढ़ की गंभीर चोट या लकवे आदि से पीड़ित मरीज बिस्तर पर ही रहते हैं और मल या मूत्र के विसर्जन के लिए स्वयं नहीं जा सकते। ऐसे मरीजों के लिए डायपर पहनना आवश्यक होता है, जिसे नियमित रूप से बदलना भी जरूरी है। यदि डायपर को समय पर ना बदला जाए तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। डायपर बदलने का मुख्य उद्देश्य मरीज की त्वचा को साफ और स्वस्थ रखना है। यह संक्रमण, डायपर रैश और बेडसोर जैसी समस्याओं से बचाव में मदद करता है। इसलिए समय समय पर डायपर बदलना जरूरी होता है। डायपर बदलते समय आपको मरीज और अपनी सुविधा के लिए अलग अलग चीजों की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं मरीज के लिए कौन सी चीजें चाहिए। एक क्लीन अडल्ट डायपर, एक प्लास्टिक की थैली इस्तेमाल किए हुए डायपर को रखने के लिए, गीले वाइप पेरिनियल एरिया और आसपास के हिस्से को साफ करने के लिए, रैश पाउडर, बैरियर क्रीम, मैकिन्टॉश शीट। अब अपनी सेफ्टी के लिए आपको ये चीजें चाहिए: मास्क, कैप, ग्लव्स, गाउन, हैंड सैनिटाइजर। आइए जानते हैं कि डायपर बदलने की प्रक्रिया कैसे की जाती है। सबसे पहले मरीज के पास जाकर उसे प्रक्रिया के बारे में बताएं और सहमति प्राप्त करें। मरीज को प्राइवेसी देने के लिए पर्दे खींचें और बेड रेलिंग को नीचे कर दें। फिर अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करें और ग्लव्स पहनें। इसके बाद कैप, मास्क और गाउन पहनें। अब मरीज का दायां हाथ पेट पर रखें और दूसरा हाथ ऊपर करके धीरे धीरे करवट दिलाएं। फिर बिस्तर पर मैकिन्टॉश शीट बिछाएं ताकि बिस्तर गंदा ना हो। मरीज को वापस सुपाइन पोजीशन में यानी पीठ के बल लिटा दें। इसके बाद मरीज के नीचे का कपड़ा हटा दें और डायपर के टेप को ध्यान से खोलें। ध्यान रखें कि डायपर का टेप मरीज की त्वचा से ना चिपके। मरीज की कमर को सहारा देकर इस्तेमाल किया हुआ डायपर निकालें और उसे मोड़कर प्लास्टिक बैग में डालें और डस्टबिन में फेंक दें। फिर वेट वाइप का उपयोग करते हुए मरीज के मूलाधार और अन्य निजी हिस्सों को ऊपर से नीचे की दिशा में साफ करें। इसके बाद बैरियर क्रीम को मरीज की त्वचा पर लगाएं। यदि बैरियर क्रीम उपलब्ध ना हो तो रैश पाउडर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मरीज को धीरे धीरे करवट दिलाएं। नया डायपर लें और मरीज की कमर को सहारा देकर डायपर को नितंबों के नीचे रखें। ध्यान रखें कि टेप वाला हिस्सा ऊपर हो। फिर मरीज को सुपाइन पोजीशन देकर डायपर के टेप को लगाकर उसे बंद करें और मरीज को कपड़े पहनने में मदद करें। इसके बाद अब मरीज को करवट दिलाकर मैकिन्टॉश शीट को हटा दें। फिर मरीज को सुपाइन पोजीशन में लिटा दें और चादर से मरीज को कवर करें। अब अपने ग्लव्स, कैप, गाउन और मास्क को उतारकर सही तरीके से डिस्कार्ड करें और हाथों को अच्छे से धो लें। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी होती हैं। आइए जानते हैं किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डायपर बदलते समय मरीज सुपाइन पोजीशन में ही हो। यह एक संवेदनशील प्रक्रिया है जिसमें मरीज के निजी अंगों को छूना और उनके साथ काम करना होता है। इसलिए प्रक्रिया शुरू करने से पहले मरीज को सूचित करें और बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं। हमेशा मरीज के आकार के अनुसार डायपर पहनाएं, न कि छोटा या बड़ा। मरीज की आरामदायक स्थिति का ध्यान रखें। डायपर लगाने के दौरान बेडसोर, जख्म या किसी अन्य समस्या की जांच करें। डायपर लगाने के बाद यह सुनिश्चित करें कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है। गीले या खराब डायपर को तुरंत बदलें और डायपर को हर 7 से 8 घंटों में बदलते रहें। आवश्यकता अनुसार यह समय कम या ज्यादा हो सकता है। यदि मरीज बेहोश है या उसका वजन अधिक है तो किसी सहयोगी की मदद लें।